नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का जीवन और विरासत। परिचय। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम मानव इतिहास के महानतम नबियों और बादशाहों में से एक थे। वह नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के पुत्र थे और उन्होंने न केवल अपने पिता का राज्य बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और पैगंबरी मिशन भी विरासत में प्राप्त किया। अल्लाह ने उन्हें अनोखे चमत्कारों से नवाजा, जिनमें जानवरों की भाषा समझने और उनसे संवाद करने की क्षमता, जिन्नात पर नियंत्रण और हवा को काबू में रखने की शक्ति शामिल थी। उनका शासन न्याय, समृद्धि और एक विशाल साम्राज्य का प्रतीक था। कुरान और हदीस में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का कई बार उल्लेख किया गया है, जिसमें उनकी अल्लाह के प्रति भक्ति, बुद्धिमत्ता और उन्हें मिली दैवीय कृपा का वर्णन है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्म फिलिस्तीन में नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के घर में हुआ। बचपन से ही वह बुद्धिमत्ता, विवेक और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पिता नबी दाऊद अलैहिस्सलाम न्यायप्रिय राजा और पैगंबर थे। कुरान में एक घटना का उल्लेख है जहां दो व्यक्ति नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक विवाद लेकर आए। एक व्यक्ति की भेड़ें दूसरे व्यक्ति के खेत में चली गईं और उसे नष्ट कर दिया। नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने निर्णय दिया कि भेड़ों के मालिक को मुआवजे के तौर पर अपनी भेड़ें दूसरे व्यक्ति को देनी चाहिए। लेकिन युवा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे भी बेहतर फैसला दिया। खेत मालिक भेड़ें अपने पास रखे और उनकी ऊन व दूध का लाभ उठाए। भेड़ का मालिक खेत को फिर से उपजाऊ बनाए। जब खेत पहले जैसा हो जाए तो भेड़ें उनके असली मालिक को वापस कर दी जाएं। इस न्यायपूर्ण फैसले ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बुद्धिमत्ता को सबके सामने उजागर कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का राज्याभिषेक। नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की मृत्यु के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की संतान के राजा बने। अल्लाह ने उन्हें विशेष ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सृष्टि पर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की। कुरान में उल्लेख है, ग्रेटर दैन और सुलेमान दाऊद के वारिस बने और उन्होंने कहा, हे लोगों, हमें पक्षियों की भाषा सिखाई गई है और हमें सब कुछ प्रदान किया गया है। निस्संदेह यह अल्लाह का प्रत्यक्ष अनुग्रह है। सूरह अन-नमल 16। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन, इंसान और हवा पर नियंत्रण दिया। हवा उनके सैनिकों और साजो सामान को बड़ी दूरी तक बहुत ही कम समय में पहुंचा देती थी। जानवरों की भाषा का ज्ञान। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पक्षियों और अन्य जीवों की भाषा समझने की विशेष शक्ति दी थी। कुरान में एक घटना का उल्लेख है, जब वह अपनी सेना के साथ एक घाटी से गुजर रहे थे, तब एक चींटी ने अपने साथियों को कहा, ग्रेटर दैन, हे चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसकी सेना अनजाने में तुम्हें कुचल दे। सूरह अन-नमल 18। चींटी की बात सुनकर नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने उसे यह ज्ञान प्रदान किया। हुदहुद पक्षी और सबा की रानी। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के शासनकाल की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक सबा की रानी बिल्किस का वाक़या है। एक दिन जब वह अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हुदहुद पक्षी लकर्ज़िर अनुपस्थित था। जब पक्षी लौटकर आया तो उसने एक खबर दी, ग्रेटर दैन, मैंने ऐसी चीज़ देखी है जो आप नहीं जानते। मैंने सबा के लोगों को देखा जिन पर एक औरत राज कर रही है। उन्हें सब कुछ दिया गया है और उसका सिंहासन बहुत भव्य है। मैंने उन्हें अल्लाह को छोड़कर सूर्य की पूजा करते देखा है। सूरह अन-नमल 23-24। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस रानी को एक पत्र भेजा जिसमें उसे अल्लाह की उपासना करने का निमंत्रण दिया। रानी बिल्किस ने संदेह में सुलेमान अलैहिस्सलाम को उपहार भेजे, लेकिन उन्होंने उन उपहारों को अस्वीकार कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक जिन को रानी का सिंहासन लाने का हुक्म दिया। ग्रेटर दैन, उस जिन ने कहा, मैं उसे आपकी सेवा में एक पल झपकने से पहले ही हाजिर कर दूंगा। सूरह अन-नमल 40। जब रानी बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुंची और अपना ही सिंहासन वहां देखा तो वह दंग रह गई और अल्लाह पर ईमान ले आए। जिन्नों की सेवा। अल्लाह ने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नों पर नियंत्रण दिया था। जिन उनके लिए महल, मूर्तियां और बड़े बड़े निर्माण कार्य करते थे। कुरान में उल्लेख है, ग्रेटर दैन, हमने सुलेमान के लिए हवा को वशीभूत कर दिया जो 1 महीने की दूरी को 1 दिन में तय करती थी, और हमने उसके लिए पिघला हुआ तांबा बहा दिया और जिन उसकी सेवा में थे। सूरह सबा 12। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मृत्यु। कुरान में सुलेमान अलैहिस्सलाम की मृत्यु का एक अनोखा वाक़या बयान किया गया है। जब वह एक दिन नमाज में खड़े थे तो अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। वह अपने स्टीक लाठी के सहारे खड़े रहे।
जिन समझते रहे कि वह जीवित हैं और उनके लिए काम करते रहे। जब दीमक ने उनकी लाठी को खोखला कर दिया, तब जाकर वह गिर पड़े और जिन्नों को उनकी मृत्यु का पता चला। ग्रेटर दैन, जब हमने उसकी मृत्यु का निर्णय किया तो उन्हें उसकी मृत्यु का पता न चला जब तक कि एक कीड़ा उसकी लाठी को खा न गया। जब वह गिर पड़ा तो जिन्नों को एहसास हुआ कि वे तो अज्ञानी थे। सूरह सबा 14। सबक। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है। 1. अल्लाह की कुदरत पर ईमान रखें। 2. न्यायप्रियता और दया अपनाएं। 3. विनम्रता और शुक्रगुजारी को अपने जीवन में अपनाएं। 4. ज्ञान और बुद्धि की तलाश करते रहें। निष्कर्ष। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का जीवन अल्लाह की कुदरत, न्याय और ईमानदारी का एक उज्ज्वल उदाहरण है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की शक्ति क्षणिक है, लेकिन ईमान और अल्लाह की इबादत ही सच्ची दौलत है।